आज कहानी एक ऐसी अभिनेत्री की जिन्होंने मोहब्बत इतनी टूट कर की कि कभी शादी ही नहीं की। बात हो रही है सुरैया की। सुरैया जितनी बेहतरीन अभिनेत्री थी उतनी ही शानदार गायिका भी थी। उनका जन्म 15 जून 1929 को पंजाब के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। बात जब भी सुरैया की होती है तो उनकी और देवानंद की प्रेम कहानी जुबान पर जरूर आ जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें बेइंतहा इश्क के साथ बेपनाह दर्द और अलगाव के कांटे भी हैं। देवानंद और सुरैया की पहली मुलाकात फिल्म विद्या के सेट पर हुई थी। बस पहली ही नजर में दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे और आंखों ही आंखों में इश्क का इजहार हो गया। कहा जाता है कि दोनों ने एक दूसरे के प्यार के नाम भी रखे थे। सुरैया देवानंद को स्टीव के नाम से बुलाती थी तो देवानंद उन्हें प्यार से नोजी कहते थे। सुरैया और देवानंद के इश्क के चर्चे जब आम हुए तो सुरैया की नानी को भी इसकी भनक लग गई और बस तभी से उन्होंने देवानंद के अपने घर आने पर पाबंदी लगा दी। कहा जाता है कि सुरैया की नानी और मामा देवानंद के साथ उनके रिश्ते के खिलाफ थे और उन्होंने अभिनेत्री पर पहरा बिठा दिया था। इस घटना के बाद सुरैया देवानंद से मिल तक नहीं पाती थी। वो शूटिंग के लिए फिल्म के सेट पर भी जाती थी तो वहाँ भी उनकी नानी उनके साथ मौजूद होती थी। दरअसल दोनों के धर्म अलग अलग थे और इसी वजह से सुरैया की नानी और मामा ने उनकी शादी का कड़ा विरोध किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब सुरैया के परिवार वालों ने देवानंद को जान से मारने की धमकी दे दी तो वो पीछे हट गई थी। खुद सुरैया ने स्टार एंड स्टाइल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि उनकी नानी और मामा ने देवानंद को जान से मारने की धमकी दी थी। इसी के बाद वो पीछे हट गई थी क्योंकि सुरैया देवानंद की मौत की जिम्मेदार नहीं बनना चाहती थी। देवानंद ने तो सुरैया को भगाकर भी उनसे शादी करने की योजना बनाई थी, लेकिन सुरैया की नानी को इसका पता चल गया, जिसके बाद सुरैया ने देवानंद के शादी के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और जीवन भर उनसे दूरी बनाए रखी। साल 1950 में फिल्म नीली की शूटिंग के दौरान देवानंद ने आखिरी बार सुरैया से शादी के लिए पूछा था। उन्होंने सुरैया को एक बेशकीमती हीरे की अंगूठी दी, लेकिन जब सुरैया की नानी को इसके बारे में पता चला तो वो भड़क गई और उन्होंने उस अंगूठी को समुद्र में फेंक दिया। जनवरी 2004 में सुरैया की मौत के बाद देवानंद ने खुलासा किया कि सुरैया, जिन्होंने पहली बार खुशी खुशी उनकी अंगूठी स्वीकार कर ली थी, उन्होंने बाद में शादी के प्रस्ताव को ठुकराने का कारण नहीं बताया। सुरैया ने बाद में ये जरूर कहा था कि उनका परिवार और धर्म उनके रिश्ते में दीवार बना। जब वो आखिरी बार सुरैया से मिलने गए थे तो अपने साथ में एक पुलिस दोस्त को भी लेकर गए ताकि उन पर कोई आरोप न लगे। पहले तो सुरैया और देवानंद ने कुछ देर तक बात नहीं की और फिर कुछ ही देर बाद देवानंद ने सुरैया को गले से लगा लिया और फिर दोनों ने फूट फूट कर रोते हुए एक दूसरे के साथ प्यार का इजहार किया। ये देवानंद और सुरैया की आखिरी मुलाकात थी जब दोनों एक दूसरे से मिलकर खूब रोए थे। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे को कभी नहीं देखा। ये किस्सा देवानंद ने अपनी बायोग्राफी रोमांसिंग विद लाइफ देवानंद में लिखा है। अपने एक इंटरव्यू में सुरैया ने कहा था, शायद मैं कायर थी जो हाँ नहीं कह सकी। इस बात का मुझे बहुत पछतावा है और हमेशा रहेगा। मुझे देव के प्यार पर तो यकीन था लेकिन खुद पर भरोसा नहीं था। मैं कंफ्यूज थी। जब मैंने देव से शादी करने को मना कर दिया तो उन्होंने मुझे कायर कहा। शायद मैं कायर ही थी, मेरे अंदर वो कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं थी। शायद ये मेरी गलती थी या फिर मेरी किस्मत। आपको बता दें कि देवानंद से सुरैया ने बेइंतहा प्यार किया, लेकिन वो अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी के लिए हाँ नहीं कह पाई। सुरैया से रिश्ता टूटा तो देवानंद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। उन्होंने अपनी को स्टार कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, लेकिन सुरैया की जिंदगी उसी रिश्ते पर ठहर गई। देव साहब से शादी नहीं हो सकी तो उन्होंने ताउम्र शादी ही नहीं की। उन्होंने अपने अधूरे प्यार के दर्द को सीने में दबा लिया और पूरी जिंदगी अकेले ही गुजार दी।
31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में सुरैया ने इस दुनिया को अलविदा कहा था। जब सुरैया अपने अंतिम सफर पर थी तो हर कोई देवानंद को वहां ढूंढ रहा था, लेकिन देव साहब के लिए वो सबसे व्यथित करने वाला दिन था और बस इसी वजह से वो सुरैया की अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हुए थे। शुक्रिया।